क्लास 6 इंग्लिश फ्रॉम हनी सर्कल। चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया था, पोएम की एक्सप्लेनेशन बाकी थी चैप्टर 5 में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स में। फॉर अ लिटिल चाइल्ड पोएम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सारे ही टीचर्स कहाँ जाते होंगे, ये क्वेश्चन है एक छोटे बच्चे का, जो सोचता है कि 4 बजे जब स्कूल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद टीचर्स कहाँ जाते होंगे। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि टीचर जो होता है वो स्पेशल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हीज़ और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। छोटे बच्चे अपने टीचर को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ और है, हमसे थोड़े अलग है, वो हमारे जैसे नहीं रहते हैं, ऐसी सोच होती है बच्चों की। Where do all the teachers go? When is it? It's a 4 o'clock. When it's a 4 o'clock. सारे ही टीचर्स कहाँ जाते होंगे जब 4 बज जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो अपने सॉक्स खुद ही धोते हैं? डू दे वियर पैजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो घर पे जाके एकदम लूज फ्री पजामा पहन लेते हैं या टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोसेस द सेम एज यू एंड मी? क्या वो कभी अपना नाक चढ़ाते हैं जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, मीन्स गुस्सा करते हैं या रूठते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनके भी मॉम डैड होते हैं? एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन एंड वेयर दे एवर बैड? क्या वो भी कभी बच्चे थे और वो भी कभी बैड बच्चे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग मिस्टेक की होगी? क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की होगी? वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स? क्या उनको भी कभी पनिश करके कॉर्नर में रखा होगा? क्या कभी उन्होंने भी चॉकलेट फ्लैक्स का पिंच लिया, मतलब खाया होगा? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स? हाइम बुक्स यानी जो हमारी बुक्स होती हैं। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या उन्होंने जैसे अभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स उनको पसंद नहीं होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तो उसी तरह से ग्रीन लीव्स, क्या कभी इन्होंने भी ऐसा किया होगा? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या उन्होंने भी कभी बेंच पे स्क्रिबल करते हो ना आप लोग, कोई भी कार्विंग करते हो, नाम लिखते हो, गुथते हो, दैट इज स्क्रिबल ऑन द डेस्क। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो पुराना गंदा जीन्स पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? मैं आज एक का पीछा करने वाला हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। आज मैं एक टीचर का पीछा करूँगा, फिर मैं पता लगाऊँगा कि वो लोग क्या करते हैं और फिर मैं अपनी पोएम में लिखूँगा जो सब लोग रीड कर पाएंगे। ये है हमारी पोएम वेयर डू ऑल टीचर्स गो। उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी, तो ये क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो जाए, उसके नीचे पोएम के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में, उसमें सारे सेंटेंसेस दिए, उनको राइट ऑर्डर में लिखना है एज ए पैराग्राफ, जो आपको खुद ही करना है टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डू यू थिंक द राइटर विजिट मिस बीम्स स्कूल? क्या लगता है आपको कि मिस बीम की स्कूल को राइटर ने क्यों विजिट किया होगा?
द ऑथर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स स्कूल. उन्होंने बहुत सुना था उस स्कूल के बारे में. सो ही वेंट देयर टू पर्सनली नो वॉट इट वॉज. एक्चुअल में क्या था वो जानने के लिए वो उन्होंने स्कूल विजिट की. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. वो कौन सा गेम था तो जो सारे ही बच्चों को खेलना होता था स्कूल में. द गेम्स ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डीफ, डम एंड लेम वंस इन अ टर्म. पूरी टर्म में एक बार ब्लाइंड बनना है, एक बार डीफ, एक बार डम, एक बार लेम बनना है, वो गेम था. इट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. जो सारे ही बच्चों को खेलना होता था. Each term, every child has one blind day, one lamb day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? Hardest कौन सा डे होता था? One injured day and one dumb day. Blind day was the hardest. It was so because one felt that one was going to be hit by something every moment. हर एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ लग जाएगा, चोट लग जाएगी, कहीं कुछ लग जाए, इसलिए ब्लाइंड डे को हार्डेस्ट डे कहा है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज. ये स्पेशल डेज का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज वाज टू मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट मिसफॉर्चून. थस दे लर्न टू हेल्प दोज हु सफर्ड सच मिसफॉर्चून. जो अनलकी पीपल होते हैं, बैड लक वाले होते हैं, जो नेचुरली डिफिटेड होते हैं, भगवान ने जिनको कुछ मिसफॉर्चून्स दिए हैं, उनको समझने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये सारे डेज मनाए जाते हैं, ताकि उनकी फीलिंग्स को समझ पाए, लर्न कर पाए और मिसफॉर्चून वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो सीख पाए. टेक्स्ट बुक में एक पेज दिया है जो डिक्शनरी से है. उस पेज को यूज़ करके फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घासटी. घासटी का एक वर्ड फाइंड करना है. घासटी मतलब होता है टेरिबल. राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स 2 मीनिंग्स. तो टेरिबल लिखना है, फिर उसके 2 मीनिंग्स लिखने हैं. फिर सेकेंड है फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर. अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर मतलब टर्म होता है. फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन, तो टेस्ट होता है. उसकी मीनिंग्स भी दिए हैं, 2 मीनिंग्स दिए हैं. फर्स्ट वाले में वेरी बैड, यस. जो सेकेंड है फिक्स लेंथ ऑफ टाइम, वो टर्म में आएगा, और वेरी बैड है वो फर्स्ट वाला जो टेरिबल है उसमें आएगा. ये ऑर्डर्स चेंज हो गए हैं, आप लोग ठीक कर लेना. नाउ मेक लिस्ट ऑफ. यहाँ पे भी ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज दैट बिगिन विथ TERR. TERR वाले वर्ड्स लिखने हैं. सेकेंड में 5 वर्ड्स दैट में फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज. दैट से फॉलो किए गए वर्ड्स लिखने हैं. फिर थर्ड में राइट डाउन योर ओन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड थैंक. थैंक का मीनिंग लिखना है. देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी. अपना मीनिंग लिखना है और डिक्शनरी में से भी लिखना है. अब है पोएम. जितनी मैंने यहाँ पे लिखवाई है उतनी एक्सरसाइज जो मैं बाकी रहती वो एक्सरसाइजेस आप लोगों को खुद ही लिख लेनी है. और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप लोगों को जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क दिया है उसका मैं एक वीडियो बना के उसमें जो जो अंडरलाइन की है नोट्स वही लिखनी है उसमें, और 1 to 6 चैप्टर का ही प्रोजेक्ट बनाना है. तो ये वीडियो आपको शायद आज मिल जाएगा, आप लोग देख लेना और उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट बनाना. प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का है. नोटबुक्स के 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स ओरल के हैं, और 80 मार्क्स की आपकी सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम रहेगी. इस तरह से टोटल 100 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहती है. तो इतना आप लोग देख लेना.
जो प्रोजेक्ट के लिए 6th प्रोजेक्ट के लिए जो वीडियो आए वो देख लेना, क्या क्या प्रोजेक्ट में लिखना है वो उसमें मैंने मेंशन किया है। पोएम में है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? The poet wants to know where the teachers go at 4 o'clock. He refuses to believe that they are like the common people who go home after work. क्योंकि पोएट को ये बिलीव नहीं होता है कि जैसे कॉमन पीपल काम के बाद घर जाते हैं वैसे टीचर्स भी वही जाते होंगे अपने घर। What are the things normal people do that the poet talks about? Normal people go home after work. They relax in their houses wearing informal dress and watch TV. They live with their parents and children sometimes. They are bad also. Normal people commit mistakes. Sometimes they are seen wearing dirty clothes also. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल पीपल की होती हैं और पोइट को ये जानना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्या टीचर्स लोग भी करते हैं या उनमें भी होती है, क्या वो भी ऐसे नॉर्मल पीपल के जैसे हैं। What does he imagine about where teachers live? He imagines that his teacher live in some special place unknown to anybody. Then what they do at home? क्या करते होंगे? According to poet, they do not do ordinary things like relaxing and watching TV. ऐसा poet सोचते हैं। The people with whom they live, किसके साथ रहते होंगे? He wonders if they live with their parents and children as the common people do. वो सोचते हैं कि क्या कॉमन पीपल के जैसे भी ही वो पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के साथ। देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। ही ट्राइज टू इमेजिन इफ दे ऑल्सो बिहेव्ड लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। वो ये भी सोचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि टीचर जब स्कूल में होते थे तो जैसे हम लोग आज स्टूडेंट हैं क्या वो भी ऐसे स्टूडेंट्स थे। व्हेन दे वर चिल्ड्रन वेर दे एवर पनिश्ड, क्या उनको भी कभी पनिशमेंट मिलती थी। ही इमेजिन्स दैट दे परहैप्स नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, सो परहैप्स दे वर नेवर पनिश्ड इन द क्लास। वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू? द पोएट वंडर्स बिकॉज द टीचर्स डू नॉट अपीयर टू हिम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. They seem to be so perfect and they cannot make the mistakes or do course which ordinary people do. How does the poet plan to find out what will he do once he finds out? The poet plans to find out the answers to his questions by following one of his teachers when he goes back home after school. He will then write his findings in the form of a poem. The poem will be good enough for the teachers to read to the class. What do you think this phrase is from the poem means? Punished in the Kamar refers to the punishment imposed by the teacher to punish some of their students. They are asked to leave their seats and stand in a corner. ये कॉर्नर में आर और एन कमर हो गया है, आप देख लेना। यहाँ पे punished in the corner में leave their greens. Greens refer to cooked green vegetable leaves. The children do not like to eat them, as I told you. यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। ग्रामर में भी आज 8 चैप्टर दिया है, तो 1 to 8 चैप्टर्स ग्रामर में, 1 to 5 हनी सर्कल में और 1 to 5 पैक्ट विद द सन में। इतना सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपको रिविजन्स ही मिलेंगे जो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने नोटिस दी इंफॉर्मेशन आपको दी है ये वीडियो में, उसको ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट में जो आप फ़ोटो लेके गए हो उसमें शायद 1 to 8 चैप्टर लिखे हैं, पर हमको 1 to 6 चैप्टर का ही करना है। जो जो चीज़ें मैंने जो नोट्स अंडरलाइन दिख रही है आपको फ़ोटो में, सिर्फ वही लिखनी है। ओके।